आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज हम यशायाह 61 उसका 3 को देखेंगे। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूंगा कि वह विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊंगा बोलता है। उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊंगा, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। और परमेश्वर का वचन कहता है सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख बोल रहा है। और राख किस बात को दिखाता है? राख मनुष्य की वास्तविकता को दिखाता है, मनुष्य के अंत को दिखाता है, मनुष्य के खत्म होने की दशा को दिखाता है। और राख जब हम देखते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तो हम अंत में राख को ही पाते हैं। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जब हमारे सिर पर की राख को बोलता है कि तू क्या कर ले, झाड़ बोलता है, अपने सिर की राख को झड़ा दे। वो दुर्दशा को, वो निराशा को, हताशा को, वो क्या है, वो परमेश्वर का वचन कहता है वो उदासी को क्या कर दे, तुम क्या कर, अपने सिर से तू क्या कर ले, झाड़ ले बोलता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनके सिर की राख को क्या करूंगा, दूर करूंगा बोलता है। और सुंदर पगड़ी क्या करूंगा, बांध दूंगा। और ये सुंदर पगड़ी किस बात को दिखा रहा है? अगर हम लोग जकरिया उसका 3 उसका 5 में देखेंगे तो हम यहोशू जो गंदे वस्त्र पहना था, तो दूत ने उसके वस्त्र को क्या किया, जो अधर्म के काम थे, गंदे वस्त्र, उसको उतार दिया और उसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी को रखा। याजक का शुद्ध पगड़ी करके उसमें लिखा है। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है तुम राज पदधारी और याजकों का क्या हो, समाज हो। और यीशु मसीह तो हमें सुंदर पगड़ी देने के लिए, हमें याजक, हमें राख में से, हमें शून्यता में से, हमारे जीवन के खत्म हुई अवस्था में से हमको सुंदर पगड़ी देने का वादा कर रहा है। और वो कह रहा है कि मैं सियोन के विलाप करने वाले जो आज रो रहे हैं, जो आज बिलक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, जो बंधुआई में है, जो आज निराशाओं में है, कई प्रकार की तकलीफों में है, और ऐसे ऐसे पाप के बंधन में है जो वो किसी से कह नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे अशुद्धताओं के बंधन में हो जो किसी को कह नहीं सकते कि हमें इन बातों से निकालो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता उद्धार का शुभ समाचार हमें देने के लिए यीशु मसीह आया। और जब यीशु मसीह मंदिर में उपदेश करने लगा तो उसने इसी यशायाह 61 अध्याय को पढ़ा और उसने कहा कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए क्या किया, मेरा अभिषेक किया है बोलता है। और मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन वाले लोगों को शांति दूं और बंदियों के स्वतंत्रता का और कैदियों के छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का बोलता है ना, मैं क्या करूं, प्रचार करूं बोल करके वो बोलता है। और यही बात यीशु मसीह आज आपसे और उन हर लोगों से जो आज इन वचनों को सुनेंगे वो उनसे कहना चाहता है कि परमेश्वर आपके विलाप को दूर करना चाहता है। आपकी बोलता है आपके सिर पर जो राख है, आपके सिर पर जो आपके बोझ हैं, जो आपकी चिंताएं हैं, जो आपके जीवन की समस्याएं हैं, उनको परमेश्वर क्या कर रहा है, बोलता है राख दूर कर दूंगा बोलता है। और उसके बदले में तुमको सुंदर पगड़ी बांध दूंगा, उनका विलाप दूर करके उन्हें हर्ष का तेल लगाऊंगा बोलता है, उन्हें उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊंगा। और ये परमेश्वर आज हमारे लिए कह रहा है कि परमेश्वर आज आपके लिए यही करने के लिए अपने इकलौता बेटा को दिया। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने उनसे कहा, निनवे के लोगों से कहा योना को भेज करके कि परमेश्वर तुम्हारे निनवे का नाश करने वाला है, क्योंकि तुम्हारे काम बुरे हैं, तुम गलतियों को कर रहे, तुम अपराधों को कर रहे, तुम मन फिराओ। तब उन्होंने योना का प्रचार को सुन करके, उस 3 दिन की यात्रा जो निनवे की यात्रा थी, इस प्रचार को सुन करके वहां के राजा ने भी अपने वस्त्र को, राजकीय वस्त्र को उतारा और टाट को ओढ़ लिया। टाट एक बोरे के जैसा वस्त्र को उसने पहन लिया और राख पर वो बैठ गया और अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या कर लिया, नम्र बना लिया। परमेश्वर के सामने अपने आप को छोटा कर लिया। और वे लोग अपने गलत मार्गों से फिरने लगे, अपने गलत कामों को छोड़ने लगे और पश्चाताप करने लगे। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग पश्चाताप कर रहे हैं, अपने कुमार्गों से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने उनको दंड देना ना चाहा और उनके अपराधों को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। आज परमेश्वर यही आपसे कहना चाहता, आप विलाप कर रहे हैं, आपके सिर पर राख डाला गया, लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है आप राख के समान बन जाए, आप अपने आप को शून्य कर ले और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें।
अपने बुरे कार्य को अपने जीवन से, अपने जिंदगियों से दूर करें, अपने अपवित्रताई को छोड़ दें, उन गलत कामों को छोड़ दें, वो गलत बातों को देखना, उन गलत बातों को सुनना आप क्या करें, छोड़ दें। और तब परमेश्वर क्या कहता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें सुंदर पगड़ी बांध दूंगा बोलता है, और उनका बिलाप दूर करके हर्ष का तेल को लगाऊंगा। और यही बात तो परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हमें बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य उत्पत्ति 3 उसका 19 में लिखा है, क्योंकि बोलता है तू मिट्टी से तो बना है और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। यानी परमेश्वर हमारी वास्तविकता को बता रहा है। हमारा घमंड करना, हमारा अहंकार करना व्यर्थ है। बोलता है तू मिट्टी से बना हो और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। और हम जो इस संसार में अभिलाषाओं को करते हैं, हम इस संसार में जिन बातों को हम क्या करते हैं, जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें बनाकर रखे हैं, वो क्या है, खुशी। और हम खुश होना चाहते हैं और खुशी को पाने के लिए हर एक गलत काम को करें, नशीली चीजों का सेवन कर रहे हैं, गलत गलत आदतों को अपने जीवन में डाल कर रखें, व्यसनों में, व्यभिचार में और नाना प्रकार की लालसाओं के द्वारा हम खुशी को ढूंढ रहे हैं। परंतु एक ऐसी लालसा, ऐसी अभिलाषा है जिसका अंत सिर्फ हमारी हानि है, सिर्फ हमारा नुकसान है, सिर्फ हमारे जीवन का अंत है। क्योंकि वो शुरू तो होता है थोड़े से, लेकिन वो हमारे जीवन को खत्म करके ही क्या करता है, वो मानता है। हम प्रसिद्धि के पीछे, हम धन के पीछे, हम सामर्थ्य के पीछे क्या कर रहे हैं, आज दौड़ रहे हैं, लेकिन ये जीवन बढ़ नहीं रहा है, ये जीवन मृत्यु की ओर घट रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है तू मिट्टी से तो बना है और फिर मिट्टी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसलिए राख के जैसा हमारा जीवन है, नगण्य सा, शून्य से हम शुरू हुए और फिर हमारा अंत शून्य है। लेकिन यीशु मसीह इसी मिट्टी को अपनी महिमा में शरीर को देने के लिए उसने अपना जीवन बलिदान किया। और इसीलिए यशायाह उसका हम 52 अध्याय को हम लोग जब देखते हैं तो बोलता है, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा था, वो मनुष्य सा ना जान पड़ता था और उसकी सुंदरता आदमियों की सी ना थी। फिर उसका वचन ऐसा कहता है, वह उसके सामने ऐसे अंकुर के समान, ऐसे जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। और ना तो उसकी सुंदरता थी कि हम उसको देखते, ना उसका रूप ऐसा था दिखाई देता कि हम उसको चाहते, बोलता है। और उसने तो हमारे जीवन के राख को सुंदरता में बदलने के लिए खुद अपने आप को कुरूप बना लिया। उसने अपनी सुंदरता को देने के लिए, उसने अपनी धार्मिकता को देने के लिए, उसने उस अनंत जीवन को देने के लिए वो हमारे लिए इस संसार में उतर के आया। और जब हम बोलते हैं कि वो 99 अच्छी भेड़ों को छोड़ करके एक को ढूंढने आया, वो 99 कौन थी, वो स्वर्गदूत थे जो परमेश्वर की संतानें, परमेश्वर की सेवा टहल करते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे, जो अपने मुंह को ढांपे पवित्र पवित्र करके चिल्लाते थे, जो परमेश्वर की महिमा को करते नहीं थकते। उनको छोड़ करके वो हमें ढूंढने के लिए इस पृथ्वी में आया। उसने अपनी सुंदरता को देने के लिए, हम राख को, हम मिट्टी को अपनी सुंदरता को देने के लिए वह संसार में उतर करके आया। हम उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को पहचाने, हम पश्चाताप करें। ये राख हमें पश्चाताप करने बता रहा है। ये राख हमारे जीवन की वास्तविकता को बता रहा है कि हम क्या हैं। हमारा जीवन शून्य है और फिर शून्य में चला जाएगा, लेकिन ये राख हमें बता रहा है कि हम क्या करें, पश्चाताप करें और उस समाचार को, उस यीशु मसीह को जो हमारे लिए संसार में, हम उसको स्वीकार करें, उस पर विश्वास करें और उस अनंत जीवन की ओर जाए, जिसको देने के लिए यीशु मसीह ने अपने शरीर का एक एक कतरा क्या क्या लहू बहाया। इसलिए यीशु मसीह आकर के मैंने सुसमाचार सुनाने के लिए क्या किया गया, मेरा अभिषेक किया गया, बोलता है। और इसलिए मैं भेजा गया कि खेदित मन वालों को क्या दूं, शांति दो। इसीलिए यीशु मसीह इसलिए इस संसार में आया, ताकि हम मिट्टी से बने लोगों को वो अपनी महिमा में बदल दे। वो हमारे सिर पर की राख को क्या कर ले, बोलता है दूर करके, बोलता है सुंदर पगड़ी बांध दूंगा, बोलता है मैं उनका बिलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊंगा, बोलता है मैं उनकी उदासी को यश का ओढ़ना ओढ़ाऊंगा। वो आपकी जिंदगी को बिल्कुल नया कर देगा, वो आपकी सोच को नया कर देगा, वो आपके मन को नया कर देगा। और यीशु मसीह यही करने हमारे जीवन में आया। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, वो अद्भुत शांति को देता है, अद्भुत आनंद को देता है, वो अपने प्रेम से हमको भर देता है। और तब इस संसार की हर चीज हमारे लिए शून्य बन जाती है, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे महान वो होता है। उसका प्रेम हमको दूसरों से प्रेम करने की ताकत देता है, उसका प्रेम हमें दूसरों को क्षमा करने की हमें ताकत देता है, और उसका प्रेम हमको भलाई करने की सामर्थ्य को देता है।
और यही तो यीशु मसीह देने के लिए आया। उसने हमारे लिए कुरूप बना ताकि वो हमको सुंदरता को दे दे। उसने हमारे बदले उसने अपने रूप को ऐसा बना लिया कि लोग उसको देखना भी नहीं चाहते। वो हमारे लिए तुच्छ गिना गया बोलता है, ताकि हमको वो आदर दिला दे। और यही करने यीशु मसीह आज हमारे लिए आया है। वो हमें राख के बदले अपनी सुंदरता को देने के लिए आया। वो अपने राख से हमें उठा करके वो हमें सुंदर पगड़ी तक, याजक की पदवी तक वो हमें लेकर के पहुंचाया। और हम लोग इसी को तो देखते हैं यहोशू की पुस्तक में, यहोशू के जीवन में, जकरिया की पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि सुंदर पगड़ी वो याजक के पगड़ी के रूप में हम देखते हैं। और यही देने यीशु मसीह आज हमारे लिए आया। उसने अपना निज संतान, निज बेटा, निज बेटी बनाने के लिए, उसके राजघराने में हमें जोड़ने के लिए वो आया। सो परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता में आते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया प्रभु, जो हमारे लिए संसार में आया प्रभु जी। और प्रभु हमारे लिए प्रभु जी, हाँ पिता, ऐसे दुर्दशा में, ऐसे कुरूपता में वो चला गया प्रभु कि लोग उसको देखना नहीं चाहते, ताकि हमें वो सुंदरता को दे दे प्रभु। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु, जो आपकी सुंदरता है मेरे मसीह, उसमें आपने सुंदरता को देने के लिए प्रभु आप हमारे लिए कुरूप बने प्रभु। हाँ खुदावन परमेश्वर, हम मिट्टी और राख थे प्रभु जी, परंतु हम मिट्टी और राख को प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर झाड़ कर प्रभु हमारी जिंदगी से प्रभु आपने सुंदर पगड़ी को बांध दिया। हमारे जीवन के हर एक क्लेश को, हमारे जीवन का श्राप को, हमारे जीवन का बंधन को प्रभु जी आपने तोड़ दिया प्रभु जी, और हमें आशीषित बनाया प्रभु। हम आशीषित है परमेश्वर पिता आपके बेटे यीशु मसीह में। हम जीवन से बढ़कर है पिता आपके बेटे यीशु मसीह में प्रभु। कोई भी बातें परमेश्वर आपके बच्चों को अब आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती है प्रभु। हाँ खुदान, और आज के दिन प्रभु जी, आज जब अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत किए प्रभु जी, हम मिट्टी थे प्रभु, हम राख थे खुदावन प्रभु जी, और ये राख हमें पश्चाताप के बारे में भी बताता है प्रभु। हम पिता की परमेश्वर, हम निन्वे के लोगों के समान प्रभु जी अपने मनों को फिरा सके खुदावन। हाँ खुदावन परमेश्वर, और आज के दिन प्रभु जी हर एक अपने कुमार्गों से, गलत रास्तों से फिर कर प्रभु तेरे रास्तों में आने पाए प्रभु जी, ताकि वो जय, वो छुटकारा अपने जीवन में देखने पाए, वो आनंद, वो शांति अपने जीवन में देखने पाए खुदावन। और आज ऐसी आशीष आप अपने बच्चों को दे रहे हैं प्रभु जी। हाँ पिता, जितने रोगों में प्रभु ने छूकर यीशु के नाम से अब चंगा कर दीजिए। हर अंधकार के कार्य इनके जीवन से यीशु के नाम से टूट जाने पाए। तमाम अंधकार और तमाम व्यसन और तमाम गंदी बदरूहें प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़ करके निकल करके जाने पाए खुदावन प्रभु। आप जीवन को बदलने के लिए आए प्रभु। आप इनके जीवन जिंदगी को प्रभु, इनके सोच, इनके विचारों को आज यीशु आप अपने नाम के द्वारा इनके जीवन को बदल दीजिए खुदा, और वो महिमा को देखे, वो आनंद, वो जय को देखने पाए अपने जीवन में यीशु के नाम से पिता। हम धन्यवाद देते पिता, आपने प्रार्थना सुन लिया प्रभु, क्योंकि ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।